इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोस, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज कराची। नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वशाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज, मुनि पुंगव दयापर श्रीमान मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की। अभी तक मुनि पुंगव सुधासागर जी का सत्संग का विहार राजस्थान से मध्य प्रदेश की ओर चल रहा था और आज से यह विश्व स्तरीय जिज्ञासा समाधान का पहला दिन है, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले के बालाबेट क्षेत्र पर आज से प्रारंभ हो रहा है। प्रथम जिज्ञासा में विनीता निर्मल जैन मिर्ची असुर नगर, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, लौकिक गुरु और पारलौकिक गुरु में क्या अंतर होता है? लौकिक गुरु जो कहलाता है, जो लौकिक समस्याओं का समाधान बताता है, जो संसार में जीने की कला सिखाता है, संसार को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए जिससे संसार की समस्याओं का समाधान करें। पारलौकिक गुरु संसारातीत होते हैं, जो वो पारमार्थ की बता, संसारातीत। यूँ मानो लौकिक गुरु बीमार होने पर दवाई बताता है और पारलौकिक गुरु वो रास्ता बताते हैं जिसमें बीमार ही नहीं होता। लौकिक गुरु भूख लगने पर रोटी का इंतजाम कराता है और पारलौकिक गुरु वो रास्ता बताता है जिसमें भूख ही क्षुधा रोग विनाश नाए दे। लौकिक गुरु वो बताता है कि संसार के दुखों को निराकरण कैसे किया जाए और पारलौकिक गुरु वो रास्ता बताता है जिसमें संसार का दुख होता ही। लौकिक गुरु वो बताता है कि इच्छाओं की पूर्ति कैसे की जाए, संसार कैसे बसाया जाए, और पारलौकिक गुरु वो बताता है कि ऐसा उपाय करो जिसमें संसार की इच्छाएं ही ना हो, काम बाण विध्वंस नाए। लौकिक गुरु बताता है कि कैसे कुंडली मिलाना, अपना साथी कैसे ढूंढना, और पारलौकिक गुरु कहता है कि साथी वो ढूंढता है जो विकलांग होता है। तुम इतने ताकतवान बनो कि किसी साथी की जरूरत ही ना पड़े। एकाकी ये कत्तो लिए सब ही आते, तन धन को साथी समझाता। ये पारलौकिक गुरु है। पारलौकिक वो शक्ति देता है जिसमें व्यक्ति स्वयं अपने आप में पूर्ण है। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरश अरूपी अस्पर्शी, पर से मेरा संबंध नहीं। मैं एक स्वयं भू अनंत शक्ति संपन्न है, मुझे किसी साथी की जरूरत नहीं। मैं एक हूँ, एक था और एक ही रहूँगा। ऐसा अहम को खरु शुद्धो
दंसन नान मय्यो सदा रूबी नवयथ मज्ज किंचवि अन्नम परमाणु मित्तम पे। मैं एक हूँ, ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, मैं ऐसी शक्ति संपन्न प्राप्त कर सकता हूँ, कर रहा हूँ जिसमें किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। यूँ मानो कि लौकिक गुरु विकलांग को बैसाखी देता है और पारलौकिक गुरु वो रास्ता बताता है जिसमें कोई विकलांग होता ही नहीं है। इतना अंतर जानना चाहिए दोनों गुरु में। गर्जरा वंदना जैन भिलाई, विद्या जैन बनागांव धसान। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि इंद्र जो सौधर्म इंद्र होता है वह प्रथम स्वर्ग के ही इंद्र महाराज हैं और उनसे बढ़े 12 इंद्र 16 स्वर्ग तक होते हैं। फिर सौधर्म इंद्र का इतना अधिक महत्व क्यों और उनसे बड़े एवं ऊंचे स्वर्ग के इंद्रों का महत्व इतना कम क्यों? वैभव में कोई कमी नहीं है, मात्र पंच कल्याणक संबंधी क्रियाएं इनको मुख्यता से दी जाती। वैभव संबंधी तो और इनसे बड़ा स्वर्ग वालों का वैभव ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा है। पंच कल्याणक का नियोग सौधर्म इंद्र के पूर्व भव की ऐसी पुण्य प्रकृति मानी जाती है जिस कारण से उसको पंच कल्याणक का मौका मिलता है। धर्म क्रियाओं में बड़ा और छोटा नहीं देखा जाता, धर्म क्रियाओं में पवित्रता देखी जाती है, निर्मलता देखी जाती है। तीनों कालों की निर्मलता जिसमें बनती है उसको धर्म क्रिया करने का मौका दिया जाता है। इसलिए पारमार्थिक अधिकार सौधर्म के, क्योंकि वो अतीत में भी पवित्र था, आज भी है और भविष्य में ही उसका एक भवतारी होना निश्चित है, इस अपेक्षा। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है जो अकृत्रिम चैत्यालय है वे अधोलोक में जो अकृत्रिम चैत्यालय है वो किस स्थान पर है? क्या उन जिनालयों के ऊपर मध्यलोक में मनुष्यों का निवास हो सकता है क्या? अधोलोक के अंदर मेरू पर्वत के नीचे 7 करोड़ 72 लाख भवनवासी देवों के विमान हैं। उन प्रत्येक विमानों में अधोलोक में जिनालय विद्वान हैं, उनकी संख्या भी 7 करोड़ 72 लाख हैं। इस पृथ्वी के बीच में मध्य का भाग काफ़ी पोला है, खाली है, बहुत खाली, हजारों किलोमीटरों का गैप है नीचे। यहाँ से 180 योजन प्रमाण ये अपनी पृथ्वी है। एक योजन 2000 कोस का होता है, 2000 कोस का एक योजन। इसको यदि आप गुणा करेंगे तो 180 योजन है, 180 गुणे 2000 कोस, और कोस को करेंगे, एक कोस 2 मील का होता है और 1 मील 1.6 का होता है। ऐसा गुणा निकालने पर बीच का हजारों किलोमीटरों का जो स्थान है वो खाली है, एकदम खाली है। बीच में पहाड़ आते हैं, उनकी जड़ें हैं। मेरू पर्वत की जड़ 1000 योजन नीचे गई हुई है। उनके बीच में उनके विमान बने हैं और वे विमान भी बहुत बड़े बड़े विमान हैं, बहुत बड़े। उनमें चैत्यालय बने हुए हैं, ऐसा मान। विद्या पीयूष जैन बड़ा गांव धसान। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि हम रिद्धिधारी मुनियाओं को नमोस्तु करते हैं, अर्घ चढ़ाते हैं, तब हमें उन्हें क्या बोलना चाहिए? 63 रिद्धिधारी मुनि या 64 रिद्धिधारी मुनियास? क्योंकि 64 रिद्धिधारी मुनियास तो अरहंतों की कोटि में आते हैं। और इनकी एक और जिज्ञासा है कि द्वारका के दहन के समय जो जन हिंसा हुई एवं जीव हिंसा हुई, उसका दोष पाप किसके खाते में जाएगा? द्वारका दहन के समय जो हिंसा हुई है जीवों की, वह दोष या पाप किसके हिस्से में जाएगा? पहली बात तो है कि 64 रिद्धियों का अर्घ चढ़ाने में कोई बाधा नहीं है। जिनका निश्चित हो गया है, 63 रिद्धियाँ जिन्होंने प्राप्त कर ली हैं, उनको 64वीं रिद्धि प्राप्त होना ही है।
इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके 64 रिद्धि कहकर कहते हैं तो कोई बाधा नहीं। दूसरी बात है कि क्या करें, द्वारका का जो दहन का काल है, उस दहन के काल में 3 प्रकार से सोचो। पहला प्रकार तो है कि द्वारका वासियों ने अतीत में ऐसा पाप किया था, किसी जंगल में आग लगाई थी, जिस जंगल में कितने जीवों का मरण हुआ था। वह कर्म के उदय में जाकर के सामूहिक रूप से, सामूहिक कर्मबंध भी लोग करते हैं, एक साथ मिलकर के। जैसे आप लोगों को सपोर्ट करता हूँ, सपोज कीजिए कि क्रिकेट मैच होता है, आपको कोई लेना देना नहीं है, ये इतनी अरबों की जनता उसको देख रही है और आप 2 भागों में बट गए। आप देखते देखते किसी एक पक्ष में होते हैं और तुरंत भाव करते ये पक्ष जीत जाए और ये पक्ष हार जाए। सटोरिया नहीं, सटोरिया का तो लोभ है कि ये जीत जाएगा तो मुझे पैसा। जो सटोरिया कुछ भी नहीं कर रहा, मात्र यूं इस पक्ष का लेकर और दूसरे पक्ष को हराने का बात कर रहे हैं। अब कोई लेना देना नहीं है। अब ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इस प्रकार, अब उन सबको सामूहिक कर्म का बंध हो गया, तो कर्म का बंध आगे जाकर सामूहिक आता है। एक कहानी आती है कि एक राजा ने एक हिरण को मारा। हिरण को मारते ही उसने तो मार दिया, लेकिन 500 जो उसके सैनिक थे उन्होंने तालियां बजा दी, क्या मेरे राजा ने इतने दौड़ते हुए हिरण को मारा। और ऐसा कर्मबंध 500 लोगों ने एक साथ कर्म का बंद हो गया। मारा एक ने, लेकिन अनुमोदना सबने कर दी, तो 500 को ऐसा कर्मबंध हुआ। बाद में जाकर के वो मनुष्य बने, उनको किसी जो जिस हिरण को मारा था, जिस हिरण को मारा था वह हिरण मर कर के राजा हुआ। और राजा होने के बाद उन 500 जो मनुष्य बने, बिना कारण के, बिना कारण यूं देखकर क्रोध आया, इन 500 लोगों को घानी में पेल दो। सब लोग कहने राजा साहब इनकी गलती कुछ नहीं, इनको घानी में पेल दो। पेल दिया। ऐसा पाव क्यों आया? पूर्व भाव में इन 500 लोगों ने उस हिरण को मारा था, हिरण ने 500 लोगों को एक साथ निपटा दिया। तो ये कर्म सिद्धांत एक ऐसा है जो मैं हमेशा कहा करता हूँ, जो दुख जिसके जीवन में आया हो, निश्चित समझना यह दुख तुमने किसी ना किसी को दिया है। आज वो तुम्हारे ऊपर आ रहा है तो तुम दुखी हो, तुमने किसी को दिया था वो तुम भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए शास्त्र हैं, उसी को याद दिलाने के लिए हम लोग प्रवचन देते हैं कि तुम्हारे ऊपर जो दुख है, यह दुख तुमने जरूर किसी को दिया है, और वो दुख जब ने तुमने दिया था वो तुम्हारी बोनी थी, और अब जो तुम्हारे ऊपर आया है वो तुम्हारी फसल है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। दूसरा श्रेय जाता है उन मुनिराज को, जो दीपायन मुनिराज को, कि उनको इतना क्रोध नहीं करना चाहिए था। इतना क्रोध कर लिया, इतना क्रोध कर दिया। तपस्वी तो थे कि उनके बाएं कंधे से एक आग का पुतला निकला और द्वारका जल गई, उनकी दुर्गति हुई। तीसरा श्रेय जाता है उन नाबालिग राजकुमारों को, जिन राजकुमारों ने शराब के नशे में लीन होकर एक तपस्वी को छेड़ दिया। वो राजकुमार लोगों ने शराब पी ली, शराब के नशे में उन्होंने एक तपस्वी को छेड़ दिया, तपस्वी के साथ उन्होंने मारपीट कर दी, तपस्वी के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया। उसके कारण महाराज को इतना क्रोध आया कि 12 योजन की द्वारका को उन्होंने भस्म कर दिया, क्योंकि वे राजकुमार द्वारिका के थे। इसलिए द्वारका के भस्म होने में
क्यों द्वारका भस्म हुई, उसके ये 3 कारण हैं। माँ 2 प्राणी बचे थे, बलराम और श्री कृष्ण। इन दोनों ने वहाँ से बच के निकल गए, बाकी सारे द्वारका वासियों को एक साथ सामूहिक रूप से मरण होना पड़ा, जल करके भस्म हुए। डॉक्टर संदीप जैन, शास्त्री वार्ड, सागर। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है महाराज जी कि ये जहाँ रहते हैं तो वहाँ के श्रावकगण या कमेटी वाले आदि वहाँ के मुनिराज और माताजी वगैरह की तो उपेक्षा करते हैं, और जो बाहर मुनिराज आदि रहते हैं उनके पास जाकर बहुत भक्ति बताते हैं। तो इनका कहना है कि घर पे आए अतिथि को छोड़कर बाहर के अतिथि में जाना पुण्य है या घर के अतिथि की अवहेलना का पाप जाना है? कई लोग क्या होते हैं, घर आए नाग बामी पूजन जाए। घर में नाग निकले तो डंडा लेकर मार देवे, और नाग पंचमी आ जाए तो फूल लेकर के बामी पूजने जाते। उसी नाग पंचमी को घर में नाग निकल आए तो मार देंगे, और उसी दिन फूल लेकर के। तो ये नेचर होता है, उन लोगों की मान कसाई होती है, और ऐसे मान कसाई और मायाचारी वालों का अंत अच्छा नहीं होता, उनको दुर्गति का बंध होता है। इसी जीवन में सही, परमापर जीवन में भी उनको कहीं ना कहीं से इस मायाचारी का दोष लगता है। गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोड़ी, ये नियम है। विद्याधन, बड़ा गांव, धसान। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, जो मुनिराज उपसर सहन करते हुए निर्माण को जाते हैं तो वे क्या पहले 5000 धनुष बढ़ जाते हैं या जमीन से ही उन्हें निर्माण प्राप्त हो जाता है? नहीं, उनको केवल ज्ञान होकर 13वें गुण स्थान में रहते हैं, फिर उसके बाद उनको मोक्ष होता है। कितना भी उपसर्ग हो, एक अंतर मुहूर्त उनकी आत्मा इस शरीर में रहेगी, उसके बाद वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जिज्ञासु श्रोता, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि तीव्र पुण्य के वजह से जिन जीवों को मनुष्य पर्याय में जैन कुल से जन्म लेना हो, लेकिन परिवार नियोजन के कारण उन्हें परिवार में नहीं आने दिया, तो कर्म सिद्धांत और निश्चय के अनुसार भी जीव मर फिर कहाँ जाकर जन्म लेंगे? वह जीव तो कहाँ जन्म लेगा, वो तो उसके परिणामों पर आश्रित है। लेकिन तुमने उस जीव को आने से रोका है तो तुम्हारी दुर्गति तो निश्चित है। क्योंकि एक देश की एक बहुत बड़ी समस्या है, विवेकहीन समस्या है, सोच नहीं पा रहे इसमें। भारत देश एक सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है, यहाँ बहुमत का जमाना है, और परिवार नियोजन का जो सूत्र है ये हिंदुओं पर लागू है, और दूसरी जो जाति है उस पर ये लागू नहीं है। उनकी संख्या दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है, हिंदुओं की संख्या दिन दूनी रात चौगुनी घट रही है। यदि यही क्रम रहा तो 50-100 साल के अंदर अंदर भारत फिर से गुलाम हो जाएगा और हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। क्योंकि एक तरफ तो छूट है, दूसरी तरफ पाबंदी कर दी कि जिससे 2 बच्चे से ज़्यादा है उसको नौकरी नहीं, चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता, बहुत पाबंदियाँ कर दी। और दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। या तो नियम सबके लिए बनना चाहिए, और या नियम किसी को होना नहीं चाहिए। लेकिन आज कैसी नीतियाँ हैं, देश का ये सोच नहीं पा रहे कि भविष्य क्या होगा। जनगणना बढ़ती जाएगी तो वोटों का जमाना है प्रजातंत्र में, तो जिसके वोट ज़्यादा होंगे वह राज्य करेगा, और वह राज्य करेगा तो सब कुछ जो हमारी भारतीय संस्कृति है वे संस्कार सब खत्म हो जाएंगे। मंदिर, गुरु, तीर्थ क्षेत्र सब कुछ मिट जाएगा। जब अतीत में अपन को मालूम है कि जब उनका राज्य आया था तब कितने लोगों का, कितने मंदिरों का संहार हुआ। अयोध्या ज्वलंत उदाहरण है। अयोध्या का मंदिर था जो तोड़कर नष्ट किया गया। तो ऐसे दिन आएंगे, यदि ये
परिवार नियोजन का पक्षपातपूर्ण रवैया यदि रहा तो मैंने एक बार संदेशा दिया था मैंने कि इस युग में एक ही उम्मीद है नरेंद्र मोदी पर कि वो इस पक्षपात के नियम को या तो खत्म करें और या सब पर लागू करें। सुमी मोदी खुरई गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है मोक्ष मार्ग में चलते हुए क्रोधादि कसायों के वशीभूत होना अपराध की श्रेणी में आता है। मोक्ष मार्ग में चलते हुए क्रोधादि कसायों के वशीभूत होना अपराध की श्रेणी में आता है। इन कसायों से नहीं पूरा और कसायों में ऐसी दशा में स्वयं को कैसे बचाएं? क्रोध आता है, यदि आ जाए तो मोक्ष मार्ग नियंत्रण ना कर सके तो क्या वो प्राश्चित ले सकता है, और ले सकता है तो क्या प्राश्चित लेगा? क्रोध का अर्थ अभिप्राय है। एक माँ बेटे पर क्रोध करती है, उसको क्रोध नहीं कहा जाता, उसको सुधारने का भाव आता है। माँ बेटे को पानी में दूध मिला के पिलाती है, वो मायाचारी में नहीं आता है, ये विवेक में आता है। धर्म के निमित्त से रक्षा करना कोई बड़ी चीज। आपका भाव क्या है? एक देश का सैनिक 24 घंटे बंदूक लिए रहता है, खटके पे हाथ रखा है, मारने का भाव है। 24 घंटे सैनिक जो बॉर्डर पे हैं उनके मारने का भाव रहता है। वे हमेशा बंदूक का निशाना लगा के बैठे रहते हैं। लेकिन उसे हत्यारा नहीं कहा, उसे हिंसक नहीं कहा, उसे देश रक्षक कहा। क्रिया मारने की हो रही है लेकिन भाव देश की रक्षा का है। इसलिए सैनिक हमेशा इतने प्रकार की हत्याएं करने के बाद भी उसको हत्यारा हिंसक नहीं कहा जाता। पहले युद्धों में जो सैनिक कितने कितने लोगों को मारते थे लेकिन उनकी दुर्गति नहीं होती। किसी भी दर्शन में सैनिक की दुर्गति नहीं हुई, क्योंकि उसका अभिप्राय देश की रक्षा करना है, ऐसा मानना चाहिए। शिवांगी बरकुल खुरई गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है कि जब हम सिद्धचर आदि भगवान की सिद्धचर आदि विधान करते हैं, उसमें स्वधनवादी इंद्र बनते हैं, तो उस समय हमें भगवान का स्वरूप का ध्यान किस प्रकार करना चाहिए सिद्ध भगवान? क्योंकि सिद्ध भगवान तो निराकार रहते हैं। तद्रूप जैसा आपके वचनों में आ रहा है, मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। जो वर्णनाएं आप पूजा में बोल रहे हैं वचनों से, उनकी तरफ आपका उपयोग होना चाहिए। और जब मन का उपयोग होगा तो काया से भी हमें तद्रूप परिणति करते हैं, तो उस समय पुण्यबंध का आश्रय होता है। आप जो वचन में बोल रहे हैं भगवान का विशेषण, क्योंकि भगवान के साथ साथ भगवान का विशेषण ज़्यादा लाभकारी है। भगवान उतना लाभकारी नहीं है। भगवान का ध्यान हम लोगों के लिए बहुत कार्यकारी है। तुम लोगों के लिए भगवान का विशेषण है। विशेषता क्या है उन भगवान की? कैसे हैं वो भगवान? जैसे आप भगवान का ध्यान करें, अनेक गुणों में भगवान का ध्यान करें कि भगवान करुणावान है, दयालु है, तो हम भगवान को दयालु गुण का चिंतन करेंगे। उस समय हमारे जीवन में जो कष्ट है वह कष्ट दूर होगा। भगवान को हम ध्यान करें कि भगवान की मुद्रा जो है, कितने गुणों से हमारा बुद्धि काम नहीं कर रही है, ज्ञान काम नहीं कर रहा है, उस समय भगवान का अकेला ध्यान न करें, भगवान के ज्ञान का ध्यान करें। भगवान कितने ज्ञानी हैं? त्रिकालदर्शी है, उनका ज्ञान सब कुछ जान रहा है। ऐसे भगवान का ध्यान करें। भगवान सर्वज्ञ है, भगवान सर्वज्ञाता है, भगवान सब कुछ जानता है। ऐसे सर्वज्ञाता सर्वदृष्टा, जिससे कुछ भी नहीं छुपा है, ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जैसे तुम नमस्कार करोगे, जो तुम्हारी बुद्धि में कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो समझ में आ जाएगा। तो भगवान के साथ तुम्हारी क्या तकलीफ? विशेषण वो उसमें है कि नहीं? हमें ज्ञान चाहिए तो सामने वाले को ज्ञानी की दृष्टि से देखो।
हम रोगी हैं तो निरोगी काया को देखो, हम भगवान के निरोग गुण को, निरामय को ध्यान करें। भगवान समस्त बीमारियों से रहित हैं, उनको कभी कोई बीमारी हो नहीं सकती। ऐसे निरामय भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ये सब ध्यान करने के सूत्र हैं। अकेले भगवान के ध्यान करने से तुम्हारा कार्य होने वाला नहीं है। हमें मेडिकल, भगवान एक मेडिकल है, भगवान एक मेडिकल है जिसमें हर चीज़ की दवाई है। लेकिन कौन सी दवाई खाएं? एक एक गोली सभी खा लो, क्योंकि दवा खाना तो लिखा ही हुआ है। तो अब एक एक गोली सभी खाए लेते, कोई ना कोई तो फिट तो बचेगा कि जाएगा। इसलिए हमें वो मेडिकल में देखना है, इस मेडिकल में मेरी दवाई कौन सी है, मेरे लिए कौन के। अब पूरा मेडिकल तुम्हारे लिए कोई कार्यकारी नहीं, उसमें एक दवाई वो पहचानना। इसलिए डॉक्टर दवाई नहीं देता, लेकिन डॉक्टर के बिना दवाई भी नहीं मिलती। तो डॉक्टर पहचानेगा कि ये दवाई है, गुरु पहचानते हैं। या तुम अपनी तत्व दृष्टि से पहचान सकते हो कि हमारे लिए फलानी दवाई चाहिए है, मेडिकल मिलेगी मेडिकल में। ऐसे ही भगवान एक बहुत बड़ा शक्ति का भंडार है, अनेक शक्तियाँ उसमें विद्यमान हैं। उसमें आपको निर्णय करना है कि इन भगवान की अनंत शक्तियों में मुझे कौन सी शक्ति की जरूरत है, और जिस शक्ति की जरूरत है उस शक्तिमान का ध्यान करने से हमें उस प्रकार का पुण्य का आश्रय होता है, ऐसा मानना चाहिए। स्वागत के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, पांडु पुत्र भीम द्वारा थोड़ी सी गलती हो जाने पर कृष्ण जी ने संपूर्ण राजपाट छीन कर उन्हें हस्तिनापुर से निष्कासित कर दिया। तब जिज्ञासा है कि दुर्योधन अन्याय पर अन्याय कर रहा था, तब उन्होंने अपने अधिकार से दुर्योधन का राज क्यों नहीं छीना? वे तो त्रिघंटी हस्तिनापुर के अधीनस्थ थे, वो सब कर सकते। तप जो होता है ना, प्रायश्चित तप होता है, तब सज्जन पुरुष, साधु पुरुष को ही दिया जाता है, दुर्जन को नहीं। रामचंद्र जी को ही वनवास हुआ, रावण को क्यों नहीं? क्योंकि रावण को वनवास कौन देता है? जो देता है उसी को निपटा देता है। रामचंद्र जी को कैकेयी क्या कहती है? जब मंथरा ने कहा क्या रामचंद्र जी मान जाएंगे, क्या दशरथ जी ऐसा कह देंगे? तब कैकेयी क्या कहती? मंथरा, सारा जगत सूर्य पश्चिम से उग सकता है, लेकिन मैं राम को जानती हूं, वो कभी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि वो सज्जन है। तो सज्जन पुरुष को ही प्रायश्चित दंड दिया जाता है। दुर्योधन को देवी देते, वो कहाँ हटने वाला था? वो हटते ही नहीं, मार डालो तो मार डालो, बात सकेला। एक ही उपाय था, वो हटने वाला तो था नहीं, मार सकते थे। और अपराध में एक नियम है कि आप किसी को, हर किसी को मृत्यु दंड नहीं दे सकते। सुदर्शन चक्र हर व्यक्ति पर नहीं चलता। सुदर्शन चक्र यदि हर व्यक्ति पर चल जाए तो सुदर्शन चक्र नष्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि थोड़ी बहुत गुस्सा आए और उठा के चक्र चला दो। देखो, शिशुपाल को मारने के लिए श्री कृष्ण ने क्या घोषणा की कि मैं 100 अपराध माफ करूंगा। 100 अपराध के बाद उन्होंने चक्र चलाया। तो जो कानून होता है, महान पुरुष होते हैं, वे दुर्जन को दंड देते समय उसको मौका देते हैं सुधरने का। और सज्जन पुरुष को तो देने का अर्थ ये होता है कि सज्जन पुरुष को यदि दंड नहीं देंगे तो दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। कभी कभी जो आप लोग गृहस्थ हैं, बहू को समझाने के लिए बेटी को डांटते हैं, क्योंकि बहू को समझा तो गलती किसने की और डांट किसको रहे? क्यों? ये गलत क्यों हो रहा है? ये समझाने की कला है, ऐसा मानना चाहिए।
अशोक जैन, बड़ा गांव, धसान। गुरुदेव को कोटि कोटि नमोस्ती। आपकी जिज्ञासा है, यत्र तत्र विचरण करते हुए व्यंतर देव जो कि शक्तिशाली हैं एवं अवधि ज्ञान से पुलिस वाले बैठे ना, इनसे पूछना। ये लोग क्या है, जब ये लोग प्रयास करते हैं कि हमें अपराधी को मारना ना पड़े, और वो सीधे से कबूल वो करता नहीं है। में एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को बहुत जम के मारता है, मारता कुछ नहीं है, और वो चिल्लाता है, तो दूसरा देख ले अभी तुझे तेरा नंबर है अंदर, जल्दी पकड़ दे। तो ये नाटक क्यों करना पड़ा? ये करुणा कहलाती है। अंदर कुछ नहीं है, एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को वो वैसे ही चिल्ला रहा है। इसको हैदस में लेना है कि मुझे मारना नहीं पड़े और ये अपराध कबूल कर ले, ये बहुत बड़ी करुणा और दया कहलाती है। इसी प्रकार महान पुरुष सज्जनों को दंड दे करके दुर्जनों को हिदायत देते हैं कि देखो, जब श्री कृष्ण ने भीम जैसे प्रिय के लिए नहीं छोड़ा तो फिर दूसरे के नंबर को कौन छोड़ेगा। तो ये करुणा और दया कहलाती है। दंड देने जो होता है वो दंड देने से बचता है। भारत के कानून में लिखा है, जब मजिस्ट्रेट किसी को काला वारंट लिखता है, फांसी लिखने के बाद उस कलम को तोड़ देता है। कानून है, जब भी फांसी लिखी जाएगी, फांसी लिखने वाला मजिस्ट्रेट तुरंत कलम को तोड़ता है। क्यों तोड़ता है? तोड़ने का अर्थ ये है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। और कलम क्यों तोड़ दी? ये बताने के लिए कि द्वारा मुझे ऐसा कृत्य, द्वारा मुझे किसी को फांसी न देना पड़े। देखो कानून का कितना बड़ा कानून है कि फांसी लिखे हुए पेन को द्वारा उपयोग में नहीं लिया जाता, उसको तुरंत तोड़ा जाता है। तो ये दंड नायकों की करुणा और दया कहलाती है। राजेंद्र जैन, मेरठ। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आपकी जिज्ञासा है, हमारा मन हमारे बस में क्यों नहीं है? हमें इंद्रियों के भोग लुभावने क्यों लगते हैं? हम संसार शरीर भोगों से कैसे उदासीन हो सकते हैं? हम कैसे अपने भावों को मन तुम्हारा है, मैं कैसे बताऊं? मेरा मन तो मेरे बस में है, मेरे लिए तो कोई शिकायत नहीं है। अब तुम्हारा मन है, तुम पूछोगे उसको गड़बड़ क्या है? वस्तु स्थिति क्या है कि हम मन को साथ दे देते हैं। मन एक बालक के समान है, मन एक बालक के समान है। बालक का तुम साथ नहीं दोगे, बालक कहीं नहीं जाएगा। बस मन जाता है तो जाने दो, तन और वचन मत जाने देना, मन एक दिन कंट्रोल में हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। एक बच्चा था, पिताजी ने कहा मैं बाजार चल रहा हूं, कपड़े पहन लिए और तैयारी हुई। बच्चा तुरंत दौड़ करके जनरल स्टोर पे जाना था, बच्चे को मालूम था। बच्चा तुरंत दौड़ा कि पिताजी जनरल स्टोर पे जा रहे हैं, और वो पहले से पहुंच गया क्योंकि जनरल स्टोर में चॉकलेट मिलती है। और वो दौड़ के वहाँ पहुँचा और कहा मुझे चॉकलेट दो। तो जनरल स्टोर वाला कहता पैसा ला। तो पीछे देखता है, पापा तो आई नहीं। तो जनरल स्टोर ने उसको अपमानित करके भगा दिया, भागे आगे। इधर पिताजी को तैयारी करते करते कोई काम आ गया तो वो जा नहीं पाए। बेटा लौट के आया, पापा आप क्यों नहीं आए? उस जनरल स्टोर वाले ने मेरा अपमान किया, मुझे चॉकलेट नहीं दी। तो पिताजी ने कहा बेटा तू आगे आगे क्यों भागता है? बोले आप तो तैयार होके आ ही रहे थे, लेकिन मुझे काम आ गया। अब दूसरे दिन से वो एक कदम भी आगे नहीं जाएगा, उंगली पकड़ लेगा, पहले आप चलो तब चलूंगा। ऐसा ही मन है। मन को छोड़ दो, फिर जहां जाना है जाने दो, तुम मत जाना, तुम मत जाना। उससे कह दो तुझे जहां जाना हो घूम के आ जा, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा नियम है। दूसरे दिन से मन कहेगा मैं अकेला जाके क्या करूंगा। फिर दूसरे दिन से वो कहेगा मैं जब ही जाऊंगा जब तुम साथ में चलोगे, और जहां तुम साथ में जाओगे वहीं जाऊंगा।
तो ये मन को समझाने की, मन एक बालक के समान चंचल होता है, ये रोकने से नहीं रुकेगा, ये समझाने से रुकता है। बोलो 1008 मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, बोलो 108 संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, बोलो साक्षात विराजमान 108 मुनि पुंगव निर्यापक मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की, बोलो नगर गौरव 108 श्री पूज्य सागर जी महाराज एवं मुनि संघ की। आज उत्तर प्रदेश में ललितपुर की धरा पर हमारे इष्ट देव संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के परम भक्त, परम प्रभावक भक्त श्री 108 मुनिपुंगव सुधासागर जी महाराज सत्संग का आगमन हो चुका है। बालाबैठ का पुण्य इतना तीव्र है कि जहां महाराज को दूसरे रास्ते से जाना था, लेकिन यहाँ पर यहाँ की धरा और यहाँ के श्रावक उनको यहाँ खींच लाए। आज जिज्ञासा समाधान में सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं श्री शीलचंद जी जैन अनोरा ललितपुर को आए और अपनी जिज्ञासा समाधान करें। इसके बाद तैयार रहें श्री मुकेश जैन जी बीना। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा का मेरे गुरुवर निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधासागर महाराज को, जो जन जन को शांति समृद्धि देने वाले ऐसे गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि दिगंबर मुनि ज्ञान ध्यान तप में लीन रहते हैं और अखंड तपस्या भी करते हैं, महान तपस्वी भी हैं, फिर भी इनको संलेखना समाधि लेने की क्या आवश्यकता पड़ती है? और समाधि क्या संलेखना तो इनके जीवन में हर समय चलती है, और समाधि का ऐसा क्या महत्व है जो सभी को समाधि का आप लोग बताते हैं? दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वो बेशरम होते हैं जो छोड़ते नहीं हैं, छुड़ाया जाता है। गृहस्थ व्यक्ति घर से निकलता नहीं है, मरने के बाद उसे 4 लोग निकालते हैं। और जो मुमुक्षु होते, साधु सज्जन होते हैं, वो कहते हैं जिस घर में मैंने जन्म लिया, इस घर से मुझे कोई निकालेगा, ये ओम शांति, इस घर से कोई निकालेगा मुझे मरने के बाद? नहीं, मैं खुद अपने हाथ से स्वाभिमान के साथ निकलता हूँ। एक स्वाभिमान किया। इसी प्रकार जब मौत आती है तो मौत आने पर व्यक्ति छुपता है, डरता है, भय खाता है, और मौत उसे जबरदस्ती घसीट करके ले जाती है। छोड़ेगी तो नहीं, छोड़ेगी नहीं, मौत घसीट के ले जाएगी। साधु कहता है कि नहीं, मौत मुझे घसीट के नहीं ले जाएगी, जब मरना ही निश्चित है तो मैं चलने को तैयार हूं। अपराधी 2 प्रकार के होते हैं। एक अपराधी को पुलिस ढूंढती है, पकड़ करके उसको घसीट कर ले जाती है, और एक अपराधी कहता है कि नहीं, मैंने अपराध किया है। वो स्वयं जाके थाने पहुंच जाता है, वो स्वयं जाके अदालत में पहुंच जाता है और कहता है मैंने अपराध किया है। उससे कितना बड़ा वो रिमांडर से बच जाता है, क्योंकि वो स्वयं स्वीकार कर लिया, अब रिमांडर की जरूरत ही नहीं। इसी प्रकार साधु पुरुष कहते हैं मौत तो आना निश्चित है, जब मौत सामने खड़ी है तो भागने की जरूरत नहीं। उस मौत से ये कहना है मैं खुद तैयार बैठा हूं, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, मैं कोई, मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं, मैं भागूंगा नहीं। मैंने खुद अपनी तैयारी करके रख ली है, मैंने सब कुछ भोजन पानी अन्न जल सब त्याग कर दिया है, और हे मृत्यु, मैं तुझे जो तेरा कार्य है वो करो, मैं कहीं बाधक बनने वाला नहीं हूँ। इसलिए साधु संलेख मौत आने पर मौत का स्वागत करता है और सहर्ष उसके साथ चला जाता है। मौत नहीं आती है तो मरने का भाव नहीं करता।
लेकिन आ जाए तो भागने का भाव नहीं करता। इस स्वाभिमान के कारण से साधु सल्लेख न लेता है। और ये बात दूसरी है, सब छोड़ना तो है ही, सब छोड़ना तो है ही, छूट जाना और छोड़ देना। जिसका सब छूट जाता है उसकी शव यात्रा निकलती है, और छूटने के पहले जो छोड़ देता है उसकी शव यात्रा निकलती है। अंतर इतना, तुम्हारा भी सब छूटेगा, सब छोड़ के जाओगे। जितने मरने वाले हैं सब परिवार को छोड़ते हैं, धन दौलत छोड़ते हैं, सब छूट जाता है, कर्म छुड़ा लेता है। और साधु छोड़ने के पहले अपने हाथ से छोड़ता है कि मैं धन दौलत परिवार सबको छोड़ता हूँ। जो अपने आप में छोड़ देता है उसको शव यात्रा बोलते हैं। और जिसका सब कुछ छुड़ा लिया जाता है उसकी शव यात्रा होती। शव यात्रा में लोग रोते हुए जाते हैं, शव यात्रा में जो लोग जाते हैं उनको नहाना पड़ता है, और साधु की शव यात्रा में लोग नाचते हुए जाते हैं, हंसते हुए जाते हैं, और किसी को भी सूतक नहीं लगता क्योंकि इनकी शिव यात्रा हुई है, ऐसा मानना है। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु नमोस्तु। श्री मुकेश जैन बीना, इसके बाद तैयार रहें श्री अभिषेक जैन अनोरा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जो जीव स्वयं के ज्ञान से जानता है या इंद्रियों से जानता है? जो भी जानने का स्वभाव इंद्रियों में नहीं है, स्वयं जानता है। एक चश्मा लगाने वाला व्यक्ति पढ़ रहा है तो वो चश्मा से पढ़ रहा है, चश्मा से देख रहा है कि आंख से देख रहा है? आंख से देख रहा है, लेकिन आंख को देखने में सहयोग कौन कर रहा है? चश्मा। ऐसा ही हमारा ज्ञान जानता है, आत्मा स्वयं ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान का सहयोग कौन कर रहा है? आंख कमजोर होने पर चश्मा उसका लेंस बढ़ा देती है। इसी प्रकार ये इंद्रियां स्वयं ज्ञान न जानने से इंद्रियां उस ज्ञान का सहयोग करती हैं चश्मे के समान। ऐसा मानना चाहिए। जाननहारा तो आत्मा ही है। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। श्री अभिषेक जैन अनोरा, इसके बाद तैयार रहे श्री रमेश कुमार जैन ललितपुर। बुंदेलखंड की बुंदेली भूमि बाला भट्ट जी के इस प्रांगण में मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि जो जीव कर्म करता है तो क्या उसका फल वह स्वयं भोगता है कि अन्य किसी और को भोगना पड़ता है? निमित्त संबंध है। स्वयं यदि वो कोई कार्य करता है, यदि उस कार्य में किसी का भी मन वचन काय से सहयोग है तो उसको भी भोगना पड़ता है। अपराध कोई व्यक्ति करता है, यदि उस अपराध में किसी ने सहयोग दिया है, अच्छा कहा है, तो उसको भी अपराध की कोटि में लिया जाता है। तो सामने वाला यदि पार्टिसिपेट करेगा तो उसको भी भोगना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो जो करता है वो भोगता है। नमोस्तु। श्री रमेश कुमार जैन ललितपुर, इसके बाद तैयार रहें श्री महीन सिंह बालाबेट। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। महाराज जी, हमारे मंदिर में 14 और उसको अष्टमी के दिन गीले अंगोष्ठी से अभिषेक होता है, बाकी के दिन सूखे से होता है। उसमें दोस्त तो नहीं है कोई? ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। अच्छा। सामाजिक यदि व्यवस्थाएं हैं तो कोई बाधा नहीं। श्री महीन सिंह बालाबेट, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती आजाद जैन ललितपुर। श्री 1008 श्री सामलिया पार्श्वनाथ महाराज की हम एक बार जय बोलेंगे। आप सभी लोग बड़े जोर से जय बोलेंगे, जिसमें हमारा ये उद्घोष पूरे नगर में गूंजे। बोलो सामलिया पार्श्वनाथ महाराज की। हमारे परम श्रद्धे आदरणीय सम्माननीय विद्यासागर जी महाराज की। हमारे सामने विराजमान हमारे परम श्रद्धे गुरुवर श्री सुधा सागर जी महाराज की। और आप विराजे हुए
सभी संत समाज को, सभी महापुरुषों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरुदेव के चरणों में बार बार नमन। मेरे मन की जिज्ञासा है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आत्मा परमात्मा में कैसे परिवर्तित हो जाती है और कैसे आत्मा को परमात्मा में परिवर्तित किया जा सकता है। आत्मा जब बाहर प्रकृति से व्यामोहित हो जाती है, जब आत्मा ऐसे अपराध कर देती है जिस कारण से उनके कर्मों का आवरण बन जाता है, तब आत्मा संसार में भटकती है। जब आत्मा समस्त प्रकार के राग द्वेष और पक्षपातों से दूर हो जाती है, उसी दिन आत्मा स्वयं परमात्मा बन जाती है। कोई भी आत्मा परमात्मा में जाके विलीन नहीं होती, स्वयं परमात्मा बन जाती है। जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते सब जग जान लिया, विशेषण समझना परमात्मा बनने का। जिसने राग द्वेष काम आदि विकार भाव वासनाएं जीत ली है, इंद्रिय जीता, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को विजय प्राप्त कर लिया, सब जग जान लिया, सारे जगत के स्वरूप को जान लिया है, हितोपदेशी है। जिसने राग द्वेष काम आदि के जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध भीर जिन हरिहर ब्रह्मा, वो बुद्ध भी हो सकते हैं, हरिहर भी हो सकते हैं, ब्रह्मा भी हो सकते हैं, महावीर भी हो सकते हैं। बुद्ध भीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, स्वाधीन यानी आत्मा, अपनी आत्मा कहो। बुद्ध वीर जिन हरिहर में, या उसको स्वाधीन करो। भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। कामादि रागादि द्वेषादि क्रोधादि मान माया लोभ, इन चारों कसायों के ऊपर जो विजय प्राप्त कर लेता है और अपने आप में ऐसे की ही भक्ति करता है, दो तरीका, एक तो स्वयं जीत लेता है और जिन्होंने राग द्वेष कसाएं जीत ली हैं उनको वो अपना आदर्श मानता है, वो एक दिन स्वयं परमात्मा बन जाता है। श्रीमती आजाद जैन ललितपुर, इसके बाद तैयार रहे श्री नितिन मोदी पाली। महाराज श्री, मेरी यह जिज्ञासा है कि आचार्य उमा स्वामी महाराज के तत्वार सूत्र में एक सूत्र आया है, परस्परोपग्रो जीवानाम, अर्थात एक जीव दूसरे जीव का उपकार करता है, परंतु जैन दर्शन ये कहता है कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, वो किसी जीव का कोई उपकार नहीं करता। तो ऐसा विरोधाभास क्यों है महाराज? विरोधाभास हमारी समझ में है, वहाँ नहीं है। बस एक वस्तु स्वतंत्र है, लेकिन एक वस्तु दूसरे वस्तु के लिए निमित्त बनती है। जैसे सामने वाले ने गाली दी, वो स्वतंत्र था गाली देने में, लेकिन हमारे कानों में आने पर हमें क्रोध जाग गया। वो स्वतंत्र है गाली देने में, हम स्वतंत्र हैं क्रोध करने में, लेकिन उसके शब्दों ने हमारे आत्मा में निमित्त रूप से कार्य किया। जैन दर्शन वहाँ ये भी तो मानता है निमित्त और उपादान। निमित्त मिलने पर उपादान में परिणति होती है। अभी हाल थोड़ी सी बहुत तेज गर्मी हो जाए तो अपन को गर्मी लगेगी, तप सूर्य रहा है और गर्मी अपन को लगेगी, तो उस सूर्य से अपने अंदर की जो ऊष्मा है वह जागृत हो जाती है। हमारे अंदर जो ऊष्मा आई वो सूर्य की नहीं है, लेकिन सूर्य का निमित्त पा करके हमारी स्वयं की ऊष्मा जागृत हुई है। इस परस्पर उपग्रह जीव से कहीं वास्तु स्वतंत्र नष्ट होने वाला नहीं, वस्तु स्वतंत्र थी, है और रहेगी। श्री नितिन मोदी पाली, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती सुलोचना सतवैया, महिला मंडल अध्यक्ष। गुरुदेव के चरणों में मेरे परिवार की ओर से और सकल दिगंबर जैन समाज पाली की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज आपके दर्शन और आपकी चरण रज पाकर मेरी जिज्ञासाएं स्वतः ही समाप्त हो गई हैं, किंतु
फिर भी मैं एक अपने व्यक्तिगत जीवन में आपसे एक मार्गदर्शन चाहता हूँ। हे गुरुदेव, मैं ग्राम विकास विभाग में एक प्रशिक्षक के पद पर कार्य करता हूँ, जहाँ मुझे शाकाहारी और कुछ मांसाहारी आजीविका के बारे में ग्रामीण महिलाओं पुरुषों को प्रशिक्षण देना पड़ता है। हे गुरुदेव, शाकाहारी प्रशिक्षण देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, पर जब भी मैं मांसाहारी विषयों पर कुछ बोलता हूँ तो उस विषय में मुझे जो पाप लगता है उस विषय से मैं कैसे बचूं और उस पाप से कैसे बचूं? आपको वो शिक्षा नहीं देना चाहिए, उस शिक्षा के दोष बताना चाहिए, दोष बताना चाहिए, उससे साइड इफेक्ट बताना चाहिए, और उसके एवज पर आल्टर कोई ऐसी चीज़ आप आविष्कार करके दें जिससे सामने वाला ये कह सके कि जो तत्व हमें मांसाहार से मिल रहा है वह तत्व हमें शाकाहार से भी मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ एक बार मैंने कहा था, जितने मांसाहारी हैं वे उसी जानवर का मांस पसंद क्यों करते हैं जो शाकाहारी है। शाकाहारी, जितने जानवर शाकाहारी होते हैं उनका ही मांस ज़्यादा पसंद करते हैं। मैंने पूछा क्यों भाई, आप मांसाहार जो मांसाहारी जानवर हैं उनको क्यों नहीं पसंद करते विशेष रूप से? तो उन्होंने कहा महाराज जी, उस जो शाकाहारी जानवर हैं उनके मांस में विशेष प्रकार का तत्व होता है। तो मैंने कहा कि विशेष प्रकार का तत्व उनके मांस में होता है क्योंकि वो शाकाहारी हैं, तो उनको ना मार के सीधा शाकाहार कर लो ना, वो तत्व तुम्हें मिल जाएगा। सीधा शाकाहार क्यों नहीं कर लेते? क्यों इस एक जीव को मार करके अपने जीवन को गलत करते हो? तो हमें अल्टरनेट उसकी कोई चीज़ सोचना पड़ेगा कि जो तत्व उनको वहाँ से मिल रहा है उसके विपरीत हमारे पास कोई ऐसा उपाय होना चाहिए जिसको वो स्वीकार कर लें, जिसको वो मान जाए कि हाँ ये तत्व हमें इससे भी मिल सकता है, जीव भी बच जाएगा और हमारा कार्य भी हो जाएगा। श्रीमती सुलोचना सतवैया, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती अलका जैन ललितपुर। नमोस्तु पाली जैन समाज महिला मंडल की नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सही महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि जिसके यहाँ प्रसूति हुई हो या मरण हुआ हो या जिसके यहाँ बेटे की शादी हुई हो तो वो कितने दिन मुनि महाराज का पड़गान या चौका नहीं लगा सकता? क्या सुसाइड? कितने दिन तक चौका नहीं लगा सकता? 13 दिन। शादी हुई है बेटे की तो शादी में कब तक नहीं लगा सकते? तीनों चीजें पूछिए, शादी में कब तक नहीं लगा सकते? महाराज ये प्रश्न आया था कि बेटे की शादी में पहले मरण का पूछो, मरण के बाद 13 दिन के बाद लगा सकते हैं। दूसरा प्रसूति हुई है घर में, बेटे का जन्म, प्रसूति के बाद 45 दिन के बाद लगा सकते उस घर में। और जिसकी शादी हुई है बेटे की तो कितने दिन नहीं लगा सकते? शादी हुई बेटी के दिन दूसरे दिन लगा सकते। श्रीमती अलका जैन, उस दिन चौका नहीं लग सकता जिस दिन आपके घर में शादी। ओम शांति, ओम शांति। जिस दिन ओम शांति, जिस दिन घर में विवाह होता है उस दिन साधु उस घर में भोजन नहीं करता है ना। उस दिन को छोड़ करके आप दूसरे दिन लगा सकते हैं, कोई बाधा नहीं। श्रीमती अलका जैन, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती रवि जैन ललितपुर। माइक चालू कर। मुनिद्वय के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि कई बार ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं कि आपके सामने कोई जीव मरण को प्राप्त हो रहा है, पर हम लोग जैसे अशुद्धि की अवस्था में होते हैं तो कहते हैं कि जोर जोर से आप ओम ओंकार मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते, तो आसपास भी कोई नहीं है जिसको हम प्रेरित कर सकें कि उस जीव को ओम ओंकार मंत्र सुनाए, तो क्या उस अवस्था में हम लोग सुना सकते हैं? विपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब ऐसी विपत्ति काल आती है तो कोई मर्यादा नहीं रहती। नमोकार मंत्र एक ऐसा मंत्र है, भगवान का नाम एक ऐसा नाम है जो पवित्रा पवित्रो वा सस्तो दुस्तो पिवा ध्यायेत पंच नमस्कारम शव पाप प्रणश्यते। ऐसे समय पर नमोकार मंत्र सुनाने में कोई बाधा नहीं। देखो सभी जगह ये लिखा, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को।
भगवान का नाम लेने के लिए कोई अवस्था नहीं होती, और भगवान का नाम का स्मरण करने के लिए कोई शुद्धि और अशुद्धि अवस्था नहीं होती। और जहाँ मौत सामने हो वहाँ भगवान का नाम नहीं लेंगे तो किसका नाम लेंगे? कोई बाधा नहीं है। उस समय विचार सुना सकते हैं और स्वयं भी पढ़ सकते हैं। श्रीमती रवि जैन, लेकिन जाप मत देना, माला मत फेरना। श्रीमती रवि जैन ललितपुर, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती अनुला समैया ललितपुर। मुनि संघ के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। महाराज से अभी मैंने 12 वर्षीय कोर्स शुरू किया, आप मार्गदर्शन दें कि आगे बहुत लोग उससे जुड़ सकें। 12 वर्षीय? हाँ। 12 वर्षीय कोर्स आप सभी महिलाओं को, पुरुषों को करना चाहिए। सांगानेर से 12 वर्ष के लिए एक ऐसा स्वाध्याय, 24 घंटे आपके पास पंडित विद्वान है, पढ़ाने वाला विद्वान है, ऑनलाइन चलता है, जब चाहो जब पढ़ सकते हैं। बालाबेट में आप लोग गांव में हैं, यहाँ कौन पढ़ाने आएगा, कौन, लेकिन ऑनलाइन आप अपना संपर्क कीजिए और 24 घंटे आपको पढ़ाने वाला है। आप सबको प्रचारित कीजिए कि ज्ञान, धर्म का और सात्विक ज्ञान आप घर बैठे कर सकते हैं। मात्र आपको मोबाइल चालू करना है, आपको अपना लैपटॉप चालू करना और आपको सुनाई पड़ेगा। आज इस युग में सबसे बड़ी लाइफ तो यही है कि हम वहाँ गुरु तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनकी वाणी को हम तुम्हारे घर तक भेज देते हैं। अभी देखिए, अपन बालाबेट में बैठे, एक छोटे से गांव में बैठे, अब यहाँ किसने क्या प्रश्न किया और मैंने क्या समाधान दिया, इतने लोग सुनते, लेकिन लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, सारा विश्व इस समय सुन रहा है। अब देखिए, यहाँ बैठे 122 देश एक साथ बालाबेट के अंदर क्या चल रहा है और महाराज के सामने क्या प्रश्न किए, और वो वहाँ बैठे बैठे सुन रहे। अमेरिका में भी सुन रहे, रूस में भी सुन रहे, कतार में भी सुन रहे, ईरान इराक में सुन रहे, सब जगह बैठे सुन रहे। तो ऐसी सुविधाएं जब तुम लोगों को मिल जाएं, तो इस भौतिक युग का उपयोग यदि हम धार्मिक में करते हैं तो ये भौतिक साधन आपके लिए बड़े उपकारी हो जाते हैं। जो आपको गाइडलाइन वहाँ से दी जाती है, उसी गाइडलाइन के अनुसार आप अध्ययन कीजिए और दूसरों को भी अध्ययन कराने के लिए प्रेरित कीजिए। मुनिद्वय के चरणों में नमो। श्रीमती अनुला समैया, इसके बाद तैयार रहे ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी ललितपुर। महाराज जी, मैं 12 वर्षीय पंचम वर्ष की छात्रा हूँ। तो ये आलाप पद्धति जो ग्रंथ है इस समय, इसमें जो द्रव्य अधिकार, पर्याय अधिकार जो आ रहे हैं, इसके भेद किस ढंग से समझे, कंफ्यूज हो जाते हैं। जो आलाप पद्धति ग्रंथ के पर्याय अधिकार के वो डिफरेंस बताते। क्या, एक नाम बताओ। जैसे कर्मोपाधि से रहित कोई चीज है, कोई कर्म से सहित है, पर्याय। ठीक है, तो उसको कैसे समझे महाराज? आलाप पद्धति का अर्थ है बोलने की कला। आलाप यानी बोलना, बोलने की कला। किसी एक वस्तु को हम नाना प्रकार में कैसे सिद्ध करें। व्यक्ति एक है, लेकिन बोलने की कला में नहीं, ये व्यक्ति एक नहीं है, ये अनेक है। सामने व्यक्ति प्रस्तुत है और किसी ने कहा यह व्यक्ति अकेला खड़ा है, तुम तुरंत आलाप पद्धति कहती है नहीं, अनेक है, क्योंकि ये किसी का मामा है, किसी का भांजा है, किसी का पिता है, किसी का बेटा है। तो अब कितने रूपों में हम उसको देख सकते हैं, कितने रूपों में हम उसका कथन कर सकते हैं। ये कथन वहाँ जब कर्मों से बद्ध आत्मा है तो संसारी है, और कर्मों से जो बंधा हुआ कर्म है यह निश्चय नय से नहीं, उपचरित नय से, उपचरित नय से यह बंधा हुआ है, निश्चय नय से नहीं। कोई किसी को बांध नहीं सकता, कर्म से कर्म बंधा हुआ है। तो इस प्रकार के आत्मा की अनेक दशाओं को आलाप पद्धति के नाम से प्रस्तुत किया जाए। निर्बद्ध आत्मा है, वो स्वयं स्वरूप है, निश्चय नय का स्वरूप है। तो इस प्रकार के वहाँ नय सापेक्ष, नय वक्ता के अधीन होता है। वक्ता वस्तु को, दृष्टा वस्तु को किस दृष्टि से देख रहा है। एक व्यक्ति सामने है, 10 लोग उसे देख रहे हैं, 10 का दृष्टिकोण अलग है। भांजा देख रहा है मेरे मामा खड़े, पिता देख रहा है मेरा बेटा खड़ा है, बेटा देख रहा है मेरे पापा खड़े। अब देखना, एक वस्तु है, उसको कितने दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है। इस कथन को बताने के लिए आलाप पद्धति है। थोड़े शब्द कठिन हैं, उसका अर्थ कठिन नहीं है।
शब्द चूंकि धार्मिक हो जाने से वो आलाप पद्धति कठिन लग रही है, लेकिन जब उसका अर्थ समझोगे तो 24 घंटे तुम लोग वही बोलते हो जो आलाप पद्धति में लिखा है। ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी, इसके बाद तैयार रहे श्री राजेंद्र जैन धनवारा, अध्यक्ष बाला बहेट मंदिर। मेरे दोनों गुरु महाराज चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो 1 से 4 इंद्रिय जीव हैं, उन्हें मरणासन अवस्था में नमोचार मंत्र सुनाने से प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो मन रहित है, मन रहित है और कर्ण रहित है, 4 इंद्रिय है। पर हाँ, हमारी सद्भावनाएं होने से उसका तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अपने लिए पुण्यबंध हो सकता है, क्योंकि हमने उसका भी कल्याण करने का भाव किया है। श्री राजेंद्र जैन धनवारा, अध्यक्ष अतिशय क्षेत्र बालाबेट जी, और इसके बाद तैयार रहे श्री जय कुमार जैन पाली। निर्यापक श्री मुनि सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी जिज्ञासा है कि मैं अभी 10 माह पूर्व यहाँ का अध्यक्ष पद ग्रहण किया है। आप हमें ऐसा मार्गदर्शन दें कि मंदिर का विकास हो सके। प्रातःकाल मैंने प्रवचनों में कहा था कि किसी मंदिर को क्षेत्र बनाना और क्षेत्र को महाक्षेत्र बनाना, विस्तार करने के लिए हमें सबसे पहले मास्टर प्लान बनाना चाहिए। बालाबेट क्षेत्र है, आसपास के लोग जानते हैं, लेकिन सारी दुनिया नहीं जानती कि बालाबेट भी कोई क्षेत्र है। हालांकि आज बालाबेट का 3-4 बार नाम आ गया तो ये तो दुनिया लाइव में जान गई कि बालाबेट है और वहाँ महाराज हैं। अब बालाबेट तो जान गए लोग, लेकिन यहाँ के लिए आने के लिए कोई ना कोई उसको आकर्षण चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसी शक्ति चाहिए जिस कारण से लोग बालाबेट को खोजते हुए आवे। शोरूम यदि अच्छा होता है तो ग्राहक को बुलाना नहीं पड़ता है। तो आप बालाबेट का शोरूम इतना अच्छा बनाइए कि लोग वहाँ पे पूछते हुए आए। शोरूम का अर्थ है कि उस मंदिर को, जिस स्थिति में आपका मंदिर है, धीरे धीरे जर्जरित हो रहा है। आज की मांग जिस ढंग से है, सारी दुनिया ने अपने बाप दादों के, आप लोगों ने मकान बदल कर बंगले बना लिए और मंदिर अभी वही चल रहा है जो पूर्वजों से चल रहा है। आज के युग के अनुसार उसको परिवर्तित कीजिए, बड़े विशाल मंदिर का रूप दीजिए, बड़ी विशाल मूर्ति विराजमान कीजिए, और जो एक तीर्थ क्षेत्र की गरिमा होती है वह कीजिए। और उस प्रकार की जब स्थितियां करेंगे तो धीरे धीरे क्षेत्र का विकास होगा। हालांकि पहले की अपेक्षा से तीर्थ पे थोड़ा सा विकास हुआ है। मैंने कहा सन 1986 में हम आए थे जब यहाँ पर, उस समय इतना ज़्यादा विकास कुछ भी नहीं था, न कोई धर्मशाला थी न कोई स्थान था। आज तो फिर भी ये भी धर्मशाला बन गई, अंदर भी कुछ बना लिए। आप लोगों ने कुछ किया तो है, लेकिन जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है, और करिए, मेरा आशीर्वाद है। विचार करें, मास्टर प्लान तैयार करें, मैं और गाइडलाइन दे दूंगा। अभी आपके ललितपुर में ही वर्षा युग की संभावना है। अभी मैंने पक्का नहीं कहा है, अभी पक्का नहीं कहा, संभावना है, इट मे बी पॉसिबल, संभावना है। महाराज जी, जब आप ललितपुर से 2012 में बिहार करके गए थे, तो आज भी दोपहर में जब आपने जाते वक्त आशीर्वाद दिया था कि जब यहाँ से मैं भले ही जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर जो भक्तांबर का पाठ अखंड छोड़कर जा रहा हूँ, अगर कोई भी देवी आपदा, कोई ऐसी आपदा आए जो कि कभी जिसमें आपको विपत्ति आए, तो आप मेरा स्मरण करके भक्तांबर का पाठ पढ़ना, निश्चित रूप से आपके वो सारे दुख दूर होंगे। और मेरा खुद का 2 से 3 बार का ऐसा अनुभव है, जो मेरे 16 नवंबर को जिज्ञासा समाधान में भी मैंने आपसे पूछा था और मेरे दुख दूर हुए थे। साथ में आज वो अखंड पाठ आपके आशीर्वाद से लगातार चल रहा है। ललितपुर वालों,
ने सुबह शाम कभी आज तक 10 साल लगातार निरंतर हो गए हैं। क्या प्रश्न करना? प्रश्न कीजिए। और हमारे बीच में श्री जय कुमार जन पाली, उसके बाद आखिरी जिज्ञासा है। मैं जय कुमार जैन रसिया, दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष। हे गुरुदेव, मैं सामाजिक कार्य करने, निर्माण कार्य करने में आगे बढ़ता हूँ, लेकिन इसमें कुछ लोग अनावश्यक रूप से विरोध करते हैं, जिससे कसाय उत्पन्न होती है। मैं इसको कैसे समता धारण करूं? जिस नेता का विरोध नहीं हो वो नेता कभी नेता नहीं बन सकता। अब आप नेता हैं, विरोध तो जब विरोध होने का अर्थ है कि अब कार्य में सफलता। आपने गलत साधु के सामने प्रश्न कर दिया। मेरा एक सगुन है, जब मैं किसी कार्य को आशीर्वाद देता हूं और कहीं से कोई विरोध नहीं होता, सुने भाई, ओम शांति। जब कहीं से कोई विरोध नहीं होता तो मैं डाउट हो जाता हूं ये काम सफल होगा कि, और कोई व्यक्ति विरोध कर देता है, उसी समय मैं कहता हूं काम होगा ही होगा, क्योंकि विरोध हो गया। जय हो, जय हो। विरोध करने वाला बहुत समझदार, बहुत अच्छा होता है, वो हमें जोश दिलाता है। इसलिए कबीरदास ने कहा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छभाए। रिश्तेदार को भली मत रखो, लेकिन निंदक को जरूर रखना, क्योंकि निंदक हमें जगाता है, जागरूक करता है। और यदि देश में विपक्ष ना हो तो सरकार, जो पक्ष वाली सरकारें होती है, देश को खा जाएं, लेकिन किस लिए गड़बड़ नहीं कर पाती। इसलिए विपक्ष जिंदाबाद और पाली का विरोधी भी जिंदाबाद। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन पयोदय तीर्थ क्षेत्र भेड़ाघाट, अध्यक्ष श्री दिनेश जैन रवि मेडिकोज, महामंत्री प्रदीप जैन रद्दी, कोषाध्यक्ष शैलेश जैन रंगवाले, गौरव अध्यक्ष कमल कुमार जैन गोटेगांव, कार्यकारी अध्यक्ष सुनील जैन, उपाध्यक्ष कमल दानी, मनोज स्याही, राजेश जैन, अनिल जैन गोटेगांव, श्रेयांश जैन गोटेगांव, मंत्री संजय काश्मीर, सतीश चावल शहपुरा, संगठन मंत्री डॉक्टर नीलेश जैन, सह कोषाध्यक्ष प्रवीण जैन, सह मंत्री मनोज करा।